नमस्कार, जेएन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और मैं हूं मारूफ रजा। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बच चुका है, जहां सियासत की चालें चली जा रही हैं, वहीं आरोपों की बौछार भी जारी है। जी हां, सत्ता हासिल करने के लिए मचा है सभी दलों में घमासान। नजदीक आ रही हैं मतदान की तारीखें। तो चलिए चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं पंजाब के घमासान से। तो चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पंजाब में चाबुक चलाया है। इस बार चुनाव आयोग ने पंजाब में उम्मीदवारों पर सरकारी धन के बकाये की लिस्ट सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया है, और इस आदेश के लपेटे में आए हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। चुनाव के मौके पर चुनाव आयोग ने पंजाब में एक और डंडा घुमाया है। आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर सरकारी बकाया का कच्चा चिट्ठा उजागर करने का आदेश दिया और चुनाव आयोग की हिदायत पर अमल करते हुए डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी फजील्का ने प्रेस नोट जारी कर फजील्का के जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और दूसरे उम्मीदवारों की देनदारियां सार्वजनिक की। इस सूची में जलालाबाद क्षेत्र के अकाली दल उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल पर सरकारी विभागों का जो बकाया है, उसके अनुसार कुल मिलाकर 32,94,844 रुपए की भारी भरकम रकम है। इसके अलावा फजील्का से गठबंधन उम्मीदवार सुरजीत जियाणी को भी सरकारी विभागों का 1,10,09,340 रुपया देना है। अगर फजील्का जिले की सभी विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो जलालाबाद में 16, फजील्का में 10, अबोहर में 12 और बल्लुआना विधानसभा सीट से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पर सुखबीर बादल और सुरजीत जियाणी को छोड़कर बाकी के सभी उम्मीदवारों पर किसी तरह की कोई सरकारी देनदारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएनएन न्यूज। तो चुनाव आयोग काफी सख्त है और इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की। फिलहाल इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शांत प्रकाश चैटर्जी। जाटव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनएन न्यूज में। और साथ ही साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगी जेएनएन न्यूज संवाददाता मंजीत कौर। मंजीत, आपसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मारूफ जी, जिस तरीके से हमने इस रिपोर्ट को दिखाने की कोशिश की और ये भी बताया कि चुनाव आयोग काफी सख्त है, जो सख्ती देखने को मिल रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल का जो कद है पंजाब में, उस पर चुनाव आयोग ने जो चाबुक चलाया, वाकई वो बहुत बड़ा धक्का लगा उनके लिए, क्योंकि सिर्फ 2 लोग, जिसमें सबसे बड़ा नाम उप मुख्यमंत्री जो है सुखबीर सिंह बादल का आ रहा है, और वाकई कहीं ना कहीं सेटबैक है अकाली और बीजेपी सरकार के लिए। और इस वक्त क्योंकि स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है शांत प्रकाश जी। शांत जी, जिस तरीके से मामला भी सामने निकल के आया, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो पैसा जिस तरीके से देनदारी निकली है, ये हमने स्वयं घोषित की है जी। और जाहिर सी बात है कि यदि कोई चीज हमने घोषित की है, देनदारी खुद हमने अपने उसमें दी है क्लियरिफिकेशन में जी, तो वो देनदारियां दी जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव या कहीं किसी तरीके से घोटाला ये उजागर नहीं हो रहा है कि ये कोई घोटाला है। देनदारियां हैं तो वो तो कारोबार चलते हैं, काम चलते हैं, तो उसमें देनदारियां और लेनदारियां चलती रहती हैं। लेकिन देनदारी का एक वक्त होता है, अभी ही क्यों जरूरत पड़ी कि चुनाव आयोग ने जब कहा तब जाकर के देनदारी सामने निकल के आई? चुनाव से पहले भी निपटाया जा सकता था, क्यों इतना? मैंने बताया ना कि कई तरीके के देनदारियां होती हैं, जिसमें कहीं देना भी होता है और कहीं लेना भी होता है। तो जहां प्रत्याशी जब चुनाव में जा रहा है तो ठीक है कि कुछ देनदारियां हैं तो वो निपटाई जाएंगी। अच्छा मंजीत, शांत प्रकाश जी बोल रहे हैं कि देनदारी है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। क्या लगता है कि इतना आसान है सुखबीर बादल के लिए?
जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें सुखबीर बादल के ऊपर जिस तरह से चुनाव आयोग का एक और उनके ऊपर चाबुक डाला है, तो उसमें कहा जा सकता है कि एक मुद्दा और मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, इसको मुद्दे को उछालने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत आसान है सुखबीर बादल के लिए चुनाव लड़ना, क्योंकि उनके ऊपर तरह तरह के जिस तरह से आरोप लगते आ रहे हैं, और एक नया जो चुनाव आयोग की तरफ से लगाया गया है कि उनके ऊपर काफी जो है अभी तक कर्जा जो उन्होंने वापस नहीं किया, तो ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो भुनाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल शांत प्रकाश जी, बिल्कुल जैसे हमारी संवाददाता मंजीत कौर कह रही हैं कि बीजेपी और अकाली ने खास करके बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया है, और ये मुद्दा वो भी चुनाव के वक्त। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप नुकसान पे हैं? कांग्रेस के अगर हम पैसे के ही मुद्दों की बात करें तो तमाम घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। पहले वो हमें ये जवाब दें कि कॉमनवेल्थ गेम में जो 80,000 करोड़ रुपया 55 करोड़ रुपए में हमने 82 में एशियन गेम्स कराए थे जी। और 150 करोड़ रुपया 2002 में सैंक्शन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम के लिए जी, और कॉमनवेल्थ गेम 150 करोड़ के एवज में 80,000 करोड़ रुपया में निपटाया गया। लेकिन तो कॉमनवेल्थ गेम को जैसा घोटाले के लिए जान रहे, लेकिन वही पूरी दुनिया ने उस कॉमनवेल्थ गेम को बड़ा सराहा। इस बात से आप नकार नहीं सकते? नहीं, गेम को सराहना वो विषय अलग है जी। और उस गेम में 150 करोड़ के एवज में 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना, और शुक्लू कमेटी ने खुद तय कर दिया कि 76,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए, और जिसमें जो है सुरेश कलमाड़ी जी और उनकी पूरी टीम। लेकिन शांत कुमार जी, प्रकाश जी मुझे ये बताएं कि अगर ये पैसा था, कोई सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके लिए ये पैसा रोक के रखना कहां तक जरूरी था? इसको पहले निपटा देते तो ये जो आज जो उनके पास इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया, एन चुनाव से पहले 30 तारीख को वहां पे चुनाव होने, तो जरूरी था कि इतना होल्ड करके रखना? सुखबीर सिंह बादल जी ने, मैंने बताया ना कि ये पैसा देनदारी विभागीय है जी, इसमें कोई घोटाला नहीं है। मैं बात घोटाले की कर रहा हूं। कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठा करके चल रही है तो वो पहले हमारा जो 76,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा खर्च किया है, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। जाटव साहब, ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। यहां सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी नेता पर, छुटभैया नेता पर या किसी पार्टी के नेता पर इस तरह का आरोप लगता, चुनाव आयोग की तरफ से डंडा चलाया जाता तो समझा जा सकता था, लेकिन यहां तो बात उप मुख्यमंत्री की हो रही है। तो क्या जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जनता जानती है कि इसमें जो है ये जो पैसा है वो किसी घोटाले का नहीं है, ये सीधी सी कोई देनदारी उनकी विभागीय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जानती है कि पैसा जो घोटाला है उसका पैसा वापस आना जरूरी है, और ये पैसा तो देनदारियां और लेनदारियां चलती हैं विभागीय जब काम किए जाते हैं, तो ये दिया जाएगा पैसा, इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है। जनता अच्छी तरीके से इस चीज को समझती है, और कांग्रेस इस चीज को अच्छी तरीके से समझे कि वो देश में जो घोटाले इन लोगों ने किए हैं उस पैसे को वापस लाने की बात करें। स्विस बैंक में जो पैसा जमा कर दिया इन्होंने उसको वापस लाने की बात करें। मंजीत से बात करते हैं। शांत प्रकाश जी, मंजीत, क्या वाकई जनता इस मामले को इतने हल्के में ले लेगी और भुला देगी कि ये तो आम लेनदारी और देनदारी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनके ऊपर चुनाव आयोग का ये बात है कि उनके ऊपर काफी कर्ज है, ये कभी भी जनता नहीं भूल पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से कपूरथला में सोनिया गांधी जो वहां पे गई थी, उन्होंने चुनाव का आगाज किया था, उन्होंने साफ साफ बात कही थी कि जितने भी यहाँ पे पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा विकास नहीं किया गया अकाली दल की सरकार में। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा की योजना के तहत उनको 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, मगर उसमें 526 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, और बाकी कहाँ गए इसके बारे में भी हिसाब पूरी तरह से मांगा। तो यह कहा जा सकता है कि कल जो सोनिया गांधी ने बादल सरकार पे आरोप लगाए थे, उसके बाद से जो आज नया मुद्दा उठकर सामने आया चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया, और जनता के बीच में जाएंगे और इसी आधार पे वो जनता से कहेंगे, वोट मांगेंगे कि अकाली दल ने जो आपके साथ जिस तरह से डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करवाया है, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहेंगे कि जिस तरह उनके साथ जितनी संपत्ति है, उनकी जो संपत्ति का वेरवा दिया था उसमें संपत्ति उनकी ट्रिपल बढ़ के हो गई थी, उसके बाद उनका इतना सा जो कर्ज था वो क्यों नहीं उतार पाए। तो ये सारे मुद्दे जो रहेंगे इस बार काफी कांग्रेस के लिए अहम रहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस तो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी, लेकिन मंजीत, यहाँ पर सबसे अहम सवाल है कि जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसके हिसाब से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर यह आरोप लगाया कि उनके ऊपर इतना पैसा बकाया है, लेकिन अब तो लिस्ट मांगी गई है। जाहिर सी बात है और नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं इसमें।
जी बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ही नहीं, उनके अलावा और भी जितने भी यहाँ पे बादल सरकार में और बीजेपी के भी मंत्री हैं, उनके नाम की लिस्ट भी वो जारी करेगी जल्द ही और सभी के जो हिसाब पूरा मांगेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग इस तरह काफी सख्त है। पहले देखने को मिलता था कि पंजाब में जब भी चुनाव होते थे काफी काफिले थे, एक तरह से शादी जैसे माहौल होते थे। इस तरह सख्ती के बावजूद इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो उनको बड़े सिंपल ढंग से जो है अपना चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। तो एक बैठे बैठाए कहा जा सकता है कि बादल सरकार को एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये उनके लिए काफी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अकाली बीजेपी सरकार को। मेरा प्रकाश जी आपसे सवाल ये है कि पिछली सरकार या अभी मौजूदा सरकार आपकी और अकाली दल की मिलीजुली सरकार है, क्या लगता है अगली बार जो 30 तारीख को चुनाव होने वाला है उसके बाद आप इस जीत को दोहरा पाएंगे? बिल्कुल, हमने इतने डेवलपमेंट किए हैं। और रही बात अकाली और भाजपा सरकार की, तो अकाली और भाजपा दोनों का संकल्प है चुनाव आयोग के साथ पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में। लेकिन शायद प्रकाश जी जिस तरीके से समीकरण अभी तक बनते आए, अगर हम इतिहास को देखें तो पहले कांग्रेस फिर अकाली फिर कांग्रेस फिर अकाली, तो अकालियों का टर्म हो चुका है। तो क्या यूं ना माना जाए कि इस बार कांग्रेस आएगी? नहीं, इस बार डेवलपमेंट की बात है और भ्रष्टाचार पूरे देश में इस वक्त जो भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के कारण जो महंगाई इस वक्त व्याप्त है देश में, जनता अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। तो भ्रष्टाचार शांत प्रकाश जी, वो भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, आपकी पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, चाहे कर्नाटक हो या उत्तराखंड हो, और अभी कई सामने मामले आए। अभी बीएसपी के एक नेता टूट करके आपकी पार्टी में आए, तब भी वहां पर आपकी बड़ी किरकिरी हुई। तो आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया सारी दुनिया ने देखा। तो उसमें आपकी पार्टी में की धुली नहीं, आपकी पार्टी में हजारे को किस तरीके से इन लोगों ने हर एक जगह पर जो पूरा देश इकट्ठा हुआ जी, तो भ्रष्टाचार के कारण इकट्ठा हुआ। और वहां पर ये देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि इस वक्त सबसे पहला मुद्दा यह है कि इन भ्रष्टाचारियों को हटाना है, कांग्रेस को किसी भी सूरत में हटा करके और देश में एक बढ़िया और बेहतरीन राजतंत्र स्थापित करना है। शांत प्रकाश जी मुझे बताइए, बीजेपी के पास मुद्दों की इतनी कमी क्यों है? कभी वो बाबा रामदेव का सहारा लेती है, कभी अन्ना हजारे का सहारा लेती है, आखिर बीजेपी के पास मुद्दे कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ही महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आपने देखा हम 2004 से 2005 से हम लोग जो है हर एक मुद्दे पर, कॉमनवेल्थ गेम का मुद्दा हो, 2G स्पेक्ट्रम का मुद्दा हो, हमने संसद का घेराव किया, हमने संसद में बाइकआउट किया और ये सारी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, जनता ने देखा कि हम लोग ये जो बाइकआउट कर रहे थे, इस देश की जो जनता के साथ में उसके जो बहुमूल्य पैसे का गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा था, हम उसकी रक्षा के लिए वहां पर काम कर रहे थे। और इस कारण से हम पूरी बहुमत के साथ में सरकार भी बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और खूबसूरत राम राज्य की स्थापना करेंगे। शांत भाई बहुत सही बात कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा बाइकआउट किया, बड़े विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन चुनाव में कितना ज्यादा वो मटेरियलाइज हो पाएगा ये उस वक्त पता लगेगा जब जनता ईवीएम पे अपना बटन दबाएगी। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना होता, देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं
हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के कारण सभी पार्टियों को चुनाव प्रचार में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी 117 सीटों पर चुनावी जंग में कूदे उम्मीदवार पार्टी का प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। धुरी के कांग्रेस उम्मीदवार भी पब्लिक मीटिंग कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से